ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की जिद पर अड़ी हुई है ममता बनर्जी। ये कहना है बीजेपी का। मुस्लिम वर्ग की तमाम उपजातियों को ओबीसी आरक्षण देने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है और अब इसको लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर गर्म है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछड़ापन ही लोगों को के ओबीसी दर्जे को तय करने का एकमात्र मानदंड है, धर्म नहीं तय करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी श्रेणी में किसी व्यक्ति को शामिल करने का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ममता सरकार ने एक आयोग का गठन किया है जो ओबीसी कोटे में जोड़ने के लिए 50 नए उपवर्गों का सर्वे कर रहा है, दरअसल 51। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिक पिछड़े ओबीसी ए और कम पिछड़े लोग ओबीसी बी में शामिल किए गए हैं। तो अब विपक्ष का क्या कहना है? विपक्षी बीजेपी ने इसको लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर इससे जुड़ा एक डाटा भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि ओबीसी आरक्षण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी ही सरकार का डेटा कुछ और बयां करता है। 2010 से पहले ओबीसी वर्ग की कुल जातियां थी 66 यानी 66। इसमें मुस्लिम जातियां थी 11 यानी 11 और गैर मुस्लिम जातियां थी 55। मुस्लिमों का की जो कुल हिस्सेदारी थी वो थी 20%। अब 2025 में आइए तो इसमें जो नए जोड़े गए भाग हैं उसमें 51 नए वर्गों में मुस्लिम वर्ग की संख्या 46 है, यानी कि 46 आउट ऑफ 51, और हिस्सेदारी के लिहाज से यह 90% पहुंच गया है। तो जबकि भाग 2 में 25 जातियां जोड़ी गई हैं जिनमें मुस्लिम जातियों की संख्या 25 में से 21 हो गई है और कुल जो प्रतिशत है वो 84% हो गया है। तो अगर आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं आप, तो ये गलत कहां है? अमित मालविया ने पूछा है कि अगर ये धर्म आधारित तुष्टीकरण नहीं है तो फिर है क्या? 3 जून 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सेवाओं में ओबीसी आरक्षण को 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। स्पष्ट रूप से इन नए शामिल मुस्लिम समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन यहां एक पेच है। 9 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। दरअसल जो हाईकोर्ट का था ऑर्डर, उसको उसने बरकरार रखा। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ठीक इसी सूची को रद्द कर दिया था। बीजेपी कहती है कि नई सूची न्यायालय की घोर अवमानना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अपमान करने के अलावा कुछ और नहीं है। तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि वोट बैंक की सियासत में मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण देना कहां तक जायज है? ये कैसे संविधान सम्मत हो सकता है? और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन मुस्लिम आरक्षण तो जरूर दिया जाएगा। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। वही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। Assembly election is knocking the door. This government is high appeasement political government. For that reason, she made a statement in favor of her vote bank, Muslims. We, the opposition, raise our voice strongly in front of the Speaker and the Chief Minister. It's unethical. It's a vote bank politics. Violation of the judiciary. Hindu OBC are deprived by the Mamta's government. It's not the TMC government. It's government functioning as the Muslim League government. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, ये सवाल तो निश्चित तौर पर जब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं लेकिन मुस्लिम आरक्षण हम देकर रहेंगे, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल करेंगे ही, इससे हमको कोई रोक नहीं सकता है, तो जाहिर तौर पर उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है वो सामने आती है। लेकिन इसमें संविधान भी दरकिनार हो रहा है और अदालत भी दरकिनार हो रही है।
कैसे ये किस तरह से ये सियासत चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये जो कानून की जानकार लोग हैं या जो जुडिशियरी है, उनको समझना चाहिए कि आगे जाके जिस भाषा में उन्होंने आपने जो बांग्ला बाइट सुनाया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मानी ना मानबो ना, जो मतलब मैं मान नहीं रहा हूं या मानूंगा नहीं। तो ये अगर कोई इंसान, भारत के इंसान जुडिशियरी का दिया हुआ किसी फैसला के ऊपर इस तरह से बात कर सकते हैं, तो ये जुडिशियरी को समझना है कि वो आगे जाके किस तरह से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ओबीसी का आरक्षण बंगाल में 2010 से 2024 या 24 तक शायद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो सर्टिफिकेट इशू किया गया, सारे के सारे सर्टिफिकेट के ऊपर रोक लगा दिया गया। प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। अब ये समझ लीजिए कि एक दूसरा नोटिस निकाला गया, उसे नाम दिया गया बेंचमार्क सर्वे। ये बेंचमार्क सर्वे के तहत ये नई जो सूची है बनाया गया, जो जरा अगर बताया जाए तो जुडिशियरी का जो फैसला है कि कोई धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। बंगाल में 2010 से जो ओबीसी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सारे के सारे फर्जी है, या अगर फर्जी भी नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले जो कर लिया, अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसी हिसाब में बेंचमार्क स्थिति में बेंचमार्क सर्वे के नाम पर एक नया सूची बनाना और पूरी तरह से जुडिशियरी को बताना कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जो करना है आप कर लीजिए, तो अब ये जुडिशियरी को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनको समझना चाहिए कि अगर कोई संविधान के नाम पर शपथ लिया हुआ चीफ मिनिस्टर इस तरह से कानून का और संविधान का धज्जियां उड़ाते हैं, तो इसका क्या आगे अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आगे अंजाम होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सियासत है प्रसेनजीत, कि जब वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आपने जिस तरह से कहा कि संविधान चले या ना चले, सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने, तो ये जब वो इस बात को दोहराती हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दे, हो सकता है संविधान सम्मत ना हो तो ये चीज आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जो मैसेज वो देना चाहती हैं, मैसेज तो दे दिया। वो जो चीख कर कह रही हैं, उससे मैसेज तो चला गया, और सियासत भी दरअसल यही है। मैसेज चला गया, और ये मैसेज देने के लिए किसी भी नीचे तक जाने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। हमने कई बार, निखिल बार बार बात करते हैं कि ये 30% की लड़ाई है बंगाल में, और ये जब आज हम लोग जून में खड़े हैं और चुनाव की शुरुआत मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा, मतलब 8-9 महीना बाकी है। तो ये अगर ये मैसेजिंग ममता बनर्जी ना करे, उनकी जो 30% वोट बैंक वो मान के चल रही है, तो ये मैसेजिंग अगर ना करे तो आने वाले 2026 की चुनाव में शायद उनके लिए कहने लायक कुछ है नहीं बाकी लोगों को। देखिए, इस तरह से आज विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ प्रिविलेज लाया गया। क्यों प्रिविलेज? इसीलिए लाया गया कि कल ऑपरेशन सिंदूर पर अगर जब प्रस्ताव पारित करने की कोशिश किया गया और पारित भी किया गया, उसमें सिंदूर का नाम हटा दिया गया, और जिस भाषा में ममता बनर्जी बात की तो शुभेंदु अधिकारी को लगा कि ये पाकिस्तान की भाषा इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी। ऐसे कहने पर प्रदेश की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया, और लाया गया चेयर की तरफ से। तो आप समझ लीजिए क्या मैसेजिंग ममता बनर्जी की तरफ से किया जाने की कोशिश किया जा रहा है, और सामने 7-8 महीना बाकी है, और इसमें इस तरह की मैसेजिंग और ज्यादा किया जाएगा, ये सियासत और ज्यादा किया जाएगा। इस बारे में हम तो पूरी तरह से निश्चित है निखिल। जी, निश्चित तौर पर तो ये सियासत गर्म है, और इस तरह की जो मैसेजिंग है वो लगातार की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि 30% वोट बैंक का सवाल है, और उसके लिए ममता बनर्जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत। इसमें एक बात बता दूं अभी, जी जोड़ दीजिए जी। ये 30% हो सकता है कि 32% हो गया है, हमें पता नहीं है। ये जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें 30% शायद नहीं है, उससे भी ज्यादा हो गया है। जी, हो सकता है ज्यादा हो गया हो, लेकिन इसी के लिए ममता बनर्जी और जो
साफ तौर पर बेचैन दिखती हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही है तुष्टीकरण की सियासत के पीछे का जो पूरा सच है, वो यही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।